हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ओसी का 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है। जिन्होंने मेरा 3 चैप्टर्स पहले रिवाइज नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है। प्लीज पहले मेरा तीनों चैप्टर्स उसको रिवाइज करो, बाद में ही 4th चैप्टर पे जंप लगाए। आज मैं शुरू कर रहा हूं अपना 4th चैप्टर, जो एग्जाम के लिए, सर एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सर कितना इंपॉर्टेंस है, मैं बोल दे रहा हूं तुम लोग को आज ही कि कितना मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। बिजनेस सर्विसेज जो चैप्टर 4 है वो बोर्ड के एग्जाम में मिनिमम पकड़ के चलो, मिनिमम सर 15 मार्क्स तो मिनिमम पकड़ के चलो कि 15 मार्क्स तो आने वाला ही है। मतलब मैक्सिमम 20-25 भी हो सकता है, पर मिनिमम 15 मार्क्स का तो है ही। तो चैप्टर्स भी नो डाउट बहुत लेंथी है। आपको 8 चैप्टर्स है उसी के अंदर, वो 8 में से ये 4 चैप्टर्स ही सबसे ज्यादा लेंथी है, जो 40 to 45 पेज का क्या चैप्टर्स है। नो डाउट अपने 8 से 10 वीडियोस तो बेर मिनिमम बनेंगे। कितने सर? 8 से 10 वीडियो आराम से पढ़ा होगा तुम लोग को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसका एक भी पार्ट आप मिस मत करना। रिक्वेस्ट है फ्रेंड आप लोग को, ठीक है सर। वो आप ये चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ाने वाले हो? व्हाट यू मीन बाय बिजनेस सर्विसेज? देखो बिजनेस रन करने के लिए उसको अदर सर्विसेज का भी जरूरत पड़ती है। नो डाउट बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स, मैन पावर, मनी, वो तो जरूरत पड़ती ही है। उसके अलावा अदर सर्विसेज क्या हो सकती है? बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। वो सब चैप्टर्स, जो ये सब सर्विसेज है जो अपन ए चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मुझे मालूम है तुम लोग को ऑलरेडी 10 to 20% का पोर्शंस ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है यूनिवर्सिटी वाले ने, बट हम लोग की चैनल पे आपको डिटेल में सब पढ़ाया जाएगा। कोई भी गापची मारेंगे नहीं हम लोग, कोई भी पोर्शन या तो कोई भी पार्ट या शॉर्ट नोट हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं। यस, ठीक है, चलो चालू करते हैं आज बिजनेस सर्विसेज। मैं तुम लोग को ओवरव्यू पढ़ा देता हूँ कि क्या 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 पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। पहले अपन देख लेते हैं कि भाई इंडेक्स के अंदर, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन तो पढ़ेगी ऑफकोर्स, मीनिंग, इंट्रोडक्शंस, मीनिंग, डेफिनेशंस, बिजनेस सर्विसेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा तुम लोग का एक बैंकिंग में से, मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन बैंकिंग में से बनेगा आपका, ठीक है। उसमें मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ेगा अपन, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं ना कि बैंकिंग में से एक क्वेश्चन बनेगा, जो ये कौन सा? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तुम लोग को अभी भी बोल दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस तुम लोग को इको में भी है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इको का पहले पेपर है, अगर उसमें तुम लोग को बोर्ड में नहीं पूछा तो कंपलसरी आपको उसी में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। नो डाउट डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसको भी। और नेक्स्ट है ई बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग के रिलेटेड ये सब पढ़ेंगे अपन। बाद में आएगा सेकंड सर्विसेज आपकी जो होगी इंश्योरेंस, उसका भी मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। इसमें भी तुम लोग को बोल दे रहा हूँ कंपलसरी एक क्वेश्चन इंश्योरेंस पे भी बनने वाला है। मैं जो भी बात बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन आने वाला है, मैं बोर्ड की लेवल की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। यस, चलो नेक्स्ट होगा आपका ट्रांसपोर्ट। मेरे को नहीं लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस में से एक भी क्वेश्चंस आए। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ वाव नहीं है। अभी बच्चे लोग, अभी अपन 10th में भी पढ़े व्हाट इज द रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो वो अपनी सेकेंडरी सेमिस्टर में, मतलब 12th में पूछे उन लोग। यस, तो मेरे को बहुत कम रिलेवेंस लग रहा है ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशंस का। अब तक मैंने तुम लोगों को क्या बोला, एक आपको कमर्शियल बैंक का क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड आपको आ सकता है इंश्योरेंस में, थर्ड होगा ट्रांसपोर्ट। इसमें मुझे कोई रिलेवेंस नहीं लग रहा है, तो भी अपन पढ़ेंगे मीनिंग एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फोर्थ अपन पढ़ेंगे जो है वेरी वेरी वेरी, आपको 5 स्टार नहीं 7 स्टार करना है तो कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो वेयर हाउसिंग वाला क्वेश्चन तो आपको बोर्ड की एग्जाम में आने वाला ही है। तो मैंने अब तक क्या बोला कि पहला क्वेश्चन आपको बैंकिंग में से आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला इंश्योरेंस में से आ सकता है, और थर्ड अभी मैं बोल रहा हूं किसमें से? वेयर हाउसिंग में से। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे मीनिंग कि व्हाट इज अ वेयर हाउस, एंड सेकंड पढ़ेंगे जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ही, या तो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस पूछ लेंगे या तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। लिखना है तो लिख के लीजिए, बोर्ड की एग्जाम में 2 में से एक क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी मतलब मैंडेटरी आने वाला है। तो वेयर हाउसिंग में से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी है, और कम्युनिकेशन का तो मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कि आई डोंट थिंक सो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में से एक भी क्वेश्चंस आपको आए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का भी अपन मीनिंग पढ़ेंगे और टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे। तो ये आपको
पूरा पढ़ना है। ये वाले चैप्टर्स के अंदर बिजनेस सर्विसेज के अंदर इन लोग ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बैंकिंग, सेकंड इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड फिफ्थ कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो वन बाय वन अपन शुरू कर देते हैं। आज अपना फर्स्ट चैप्टर के अंदर ट्राई करते हैं कि कमर्शियल बैंकिंग पोर्शन तो बैंकिंग पार्ट वाला पूरा खत्म हो जाए। ट्राई करेंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि कम करना ही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज। What you mean by services? चलो चालू करते हैं। सर्विस आर द इनटेंजिबल इन नेचर। ऑफ कोर्स आज मैं तुम लोग को क्या दे रहा हूं, सर्विस तो दे रहा हूं। देखो दिखाई दे रही है सर्विस, पर उसको मैं टच फील नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या बोला है, इनटेंजिबल। अपन असेट्स होती है जैसे कि प्लांट, मशीनरी, उसको अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल असेट। या तो सर्विस आर इनटेंजिबल इन नेचर, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक्ड। Service cannot be stored for a future use, hence they are produced and consumed simultaneously. Yes, चलो बिजनेस सर्विस आर द सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। मैं तुम लोग को पहले बोला कि बिजनेस रन करने के लिए खाली रॉ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर, मनी यही सफिशिएंट नहीं है। अगर तुम लोग को सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, आगे तक लेके जाना है, तो ये वाली सर्विस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपके बिजनेस के अंदर। They are intangible in nature, heterogeneous, inseparable, inconsistent, perishable in nature and require consumer participant. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं मीनिंग। Sometimes service are difficult to identify because they are closely associated with the goods. No transfer of possessions or ownership take place when services are sold and they cannot be stored and transported. Services are instantly perishable and they come into existence at a time of they are bought and consumed. देखो सर्विस तो बेसिक है कि भाई आप गुड्स की तरह उसको स्टोर नहीं कर सकते हो वेयर हाउसिंग के अंदर। सर्विस है कि जब भी कोई दे रहा है उसको आप खाली फील कर सकते हो कि भाई ये बंदा क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसको इंटेंजिबल इन नेचर बोला है। अभी डेफिनेशंस रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। 2 डेफिनेशंस दिया है, आपको जो भी ठीक लगे वो आपके हिसाब से पढ़ लेना। डेफिनेशन वाला पोर्शन में आप पे डालता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज सर्विस के फीचर्स। क्या क्या फीचर्स ऑफ सर्विसेज है। पहला ही है इनटेंजिबिलिटी। अपन ने जस्ट अभी मीनिंग में पढ़ा था कि सर्विस आर इनटेंजिबल इन नेचर, मतलब खाली फील किया जा सकता है भाई कोई बंदा क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, बट टच नहीं कर सकते हो आप, इसलिए उसको क्या बोला है, फर्स्ट फीचर क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल। अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि वो गुड्स की तरह फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए टच नहीं कर सकते आप। दैट कैन बी टच और सीन। अ सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द बायर और द रिसीवर। आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो आप खाली फील कर सकते हो कि आप मैं क्या दे रहा हूं, आपको सर्विस दे रहा हूं, टच नहीं कर सकते हो आप। यस, सर्विस लैक मटेरियल फॉर्म एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विस कैन नॉट बी डिमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स, मतलब आप गुड्स को आप चाहो तो तोड़ सकते हो, डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, बट सर्विस को तो हाथ में ले ही नहीं सकते, तो उसको तोड़ने का क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइड मस्ट क्रिएट गुड्स इंपैक्ट ऑन द कस्टमर बाय डिलीवरी क्वालिटी सर्विस ऑन द टाइम। तो पहला पॉइंट क्लियर है, क्या बोलता है, सर्विस आर द इनटेंजिबल इन नेचर। सेकंड क्या बोलता है सर्विस का फीचर्स, इनसेपरेबिलिटी। ऑफ कोर्स आप गुड्स को तोड़ के सेपरेट कर सकते हो, बट सर्विस को कैसे तोड़ के सेपरेट कर सकते हो, बिकॉज सर्विस इज अ इंटेंजिबल नेचर, आप छू ही नहीं सकते, तो सेपरेबल का क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो सेकंड फीचर्स आपका बन जाएगा इनसेपरेबिलिटी। देखते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। The presence of service provider is there at a time of delivering service to the customer. In case of the service, production and consumption take place at a same time. देखो सर्विस एट द सेम टाइम होता है कि भाई रिसीवर भी सामने बैठा है और डिलीवरी करने वाला भी क्या है, सामने ही है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप स्टोर करो और बाद में 10 दिन के बाद क्या कर दो, हम लोग को डिलीवर कर दो। गुड्स की तरह ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड फीचर्स हो जाएगा इनसेपरेबिलिटी। थर्ड है इनकंसिस्टेंसी। भाई सर्विस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब चैनल पे देखो रहोगे कि भाई ओसी का, अगर आप खाली डाल रहे हो ओसी के सर्स का वीडियो, तो आपको 10 अलग अलग सर मिलेंगे ओसी के लिए। तो जरूरी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं और दूसरे सर पढ़ा रहे वो सेम रहेगा,
नहीं, उसकी टेक्निक अलग हो सकती है, मेरी टेक्निक अलग हो सकती है। मतलब मैं जो सर्विस दे रहा हूं और वो बंदा जो सर्विस दे रहा है, बोथ द सर्विस आर डिफरेंट। नो डाउट दोनों सेम चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। अगर सपोज कि मेरा भी 4 चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं बिजनेस सर्विस और दूसरे सर भी 4 चैप्टर ही पढ़ा रहे बिजनेस सर्विस, पर उनकी जो सर्विस डिलीवरी है और मेरी जो सर्विस डिलीवरी है, बोथ आर डिफरेंस, मतलब हेट्रोजीनियस हो सकता है। इसलिए क्या बोला है, इनकंसिस्टेंट, सेम होता नहीं है। सब सर्विस, सबके अलग अलग नेचर्स होते हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं, अलग अलग टीचिंग करते हैं, तो सबकी सर्विसेज क्या होगी, अलग ही होगी। तो इनकंसिस्टेंसी पढ़ते हैं। सर्विस आर हेट्रोजीनियस, मैं तुम लोग को पहले ही बोला, ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। इको के अंदर देखा रहेगा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, बट हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग। There can be no perfect standardization of the service। मैं तो तुम लोग को जस्ट बोला कि अगर आप उसी का YouTube पे वीडियो डालो तो 10 सर दिखेंगे, तो वो जो सर्विस पढ़ा रहे सेम मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, या तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सेम वो नहीं पढ़ाएंगे। मतलब कोई परफेक्ट स्टैंडर्ड नहीं है कि यही टाइप का क्या होता है सर्विस आए। यस, even if the service provider remain the same, the quality of service may differ from time to time। भाई तुम लोगों को लगता है, अभी मैं तुम लोग को जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और सेम जो मैं अभी जो वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूं और जो मेरा फिजिकल लेक्चर्स भी होते रहेंगे, तो क्या सेम टू सेम वर्ड बोलता रहूंगा? नहीं भाई, तभी मेरे माइंड में कुछ अलग एग्जांपल आ गया रहेगा, तभी मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मतलब एक ही बंदा डिफरेंट सर्विस भी दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेम रेस्टोरेंट कैन गिव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू 2 डिफरेंट कस्टमर। ऑफ कोर्स अपन सेम होटल में जाते हैं, अपन को जो सर्विस दिया है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे भी कस्टमर आ रहे उसको भी सेम सर्विस मिले। यस, तो थर्ड पॉइंट क्लियर है, इनकंसिस्टेंसी। फोर्थ है पेरिशेबिलिटी। ऑफ कोर्स ये तो बिगड़ता तो नहीं है सर्विस लाइक गुड्स की तरह, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरिशेबिलिटी। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल बिकॉज storage of services is not possible. Being an intangible transaction, there can never be an inventory of the services. Unlike a goods, they cannot be stored for a future sale. For example, the vacant seats of morning flight of an airlines cannot be utilized in afternoon flight of the same airline। ये भाई कॉमन सेंस है कि भाई अपन सर्विस तो स्टोर तो कर नहीं सकते, तो इन लोग ने एक एयरलाइंस का एग्जांपल दिया कि भाई सुबह अगर सपोज कि कोई एयरलाइन जा रही है, फ्लाइट जा रही है, तो उसमें अगर 5 सीट खाली रह जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि अपन शाम को उसको यूज कर लेंगे शाम के इवनिंग वाली फ्लाइट के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट हो जाएगा पेरिशेबिलिटी। फिफ्थ हो जाएगा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ये तो कॉमन है ना, क्योंकि गुड्स कैन बी ट्रांसफर, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं, बट सर्विस तो अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मैं हेमल सर को सब पढ़ा दिया, तो हेमल सर क्या आके तुम लोग को पढ़ाएगा वो सब चीज? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। यस और नो? यस। Unlike the goods, all services are not transferable in nature. Goods can be transfer। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर में अगर सपोज कि हेमल सर को दे रहा हूं, तो हेमल सर दूसरे को दे सकता है। Yes, because these are the goods। समझ में आ रहा है? Goods can be tangible, it can be transferable, but service cannot be transferable। So समझ में आ गया? Unlike the goods, all services are not transferable in nature. The owner of the service cannot be transferred from service provided to the customer। For example, a customer can book hotel room, but the ownership of room remains with the hoteler। Of course, अपन होटल में रूम बुक कराते हैं, उसका मतलब अपन मालिक नहीं हो जाते हैं। वो खाली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के टाइम आपको खाली यूज करने के लिए दे रही है वो जगह फॉर द इन रिटर्न ऑफ द कंसिडरेशन। मतलब आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, ओनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको सर्टेन पीरियड ऑफ के टाइम के लिए। और लास्ट हो जाएगा नेचर्स इसके कस्टमर पार्टिसिपेंट। अपन ने मीनिंग में भी पढ़ा था कि कंज्यूमर का पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा रिलेवेंस है सर्विस के अंदर। सर कैसे सर? फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कि आज मैं तुम लोग को वीडियो दे रहा हूं, मतलब नथिंग बट सर्विस दे रहा हूं, अगर सामने वाला कोई देखेगा ही नहीं तो वो सर्विस का कोई रिलेवेंस हुआ नहीं। तो सेम लाइक दिस, ये कंज्यूमर पार्टिसिपेंट्स होना जरूरी है सर्विस के अंदर। अगर सपोज कि खाली एक बंदा क्लास में आके, सर क्लास में आके खाली कोई क्लास में बैठा नहीं और खाली सर आके खाली टीचिंग कर रहे, खाली बोल रहे, तो उसका कोई रिलेवेंस होगा नहीं, क्योंकि रिसीवर कोई है नहीं सर्विस का। तो सर्विस के लिए सामने वाले का रिसिपिएंट का होना बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। देखते हैं, फॉर सर्विस पार्टिसिपेंट ऑफ द कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Without participant of the customer, service cannot be offered. The seller cannot offer service without the presence of the customer.
वाइस वर्सा कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट द सर्विस अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू द ऑफर एंड सर्विस। ऑफकोर्स जब तक सर्विस प्रोवाइडर वाला नहीं मिलेगा, अगर सर्विस प्रोवाइडर वाला है और कस्टमर नहीं है तो सर्विस का कोई रिलेवेंस नहीं है, बट कस्टमर है और सर्विस प्रोवाइडर वाला नहीं है तो उसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है। मतलब बोथ सेलर एंड रिसिपिएंट का पार्टिसिपेंट होना सर्विस के अंदर बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। तो ये क्या हो जाएगी आपके नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ दी सर्विसेज। रिपीट करेंगे वंस अगेन, क्या क्या पढ़ा अपन ने। फर्स्ट तो पढ़ा इंटेंजिबिलिटी, सेकंड पढ़ा इनसेपरेबिलिटी, थर्ड इनकंसिस्टेंसी, फोर्थ पेरिशेबिलिटी, फिफ्थ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और सिक्स हो जाएगा अपना कंज्यूमर पार्टिसिपेंट। चलो स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस सर्विसेज, जो 5 पार्ट में डिवाइड किया है आपके पोर्शन के अंदर। जो तुम लोग को मैंने बोला है, स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई 5 में से 3 तो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब वो 3 में से एक एक क्वेश्चन तो है, मतलब 15 मार्क का तो वहां ही हो जाता है। तो मैंने तुम लोग को तो बोला ही है कि मिनिमम बैर मिनिमम ये चैप्टर्स में से 15 मार्क का तो आने वाला ही। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ तो 20 से 25 मार्क का भी पूछ सकते हैं ए चैप्टर्स के अंदर। अपन थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब ये अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे, मेरे अपकमिंग वीडियोस आएंगे। बट यहाँ पे मैं तुम लोग को थोड़ा ओवरव्यू समझा देता हूँ कि क्या क्या बिजनेस सर्विसेज होगी। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर। ऑफ कोर्स बिजनेस सिंगली तो चलता ही नहीं है। आइसोलेशन का मतलब ही क्या होता है, सिंगली। तो सिंगली तो चल ही नहीं पाता है, उसको अदर सर्विसेज की तो जरूरत पड़ती ही है। It requires some activity which facilitate the business to grow rapidly. Business services are the services which help the business to grow and helps the business to function seamlessly. Of course, कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए बिजनेस को अदर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, और उसको सीमलेस अगर मतलब फ्लो में कंटिन्यू करने के लिए भी आपको अदर सर्विसेज की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती ही है। Type of business services, there are various types of services depending upon their nature and purpose. Some of the important services are follow. देखते हैं, देखो चार्ट दिख रहा है तुम लोग को, एक 5 पार्ट में आपके पोर्शन से अंदर कवर किया है इन लोग ने। देखते हैं 1 बाय 1 अपन क्या क्या पढ़ेंगे। नो डाउट अपन डिटेल में 5 सर्विस पढ़ेंगे और चैप्टर ओवर हो जाएगा। मैं तुम लोग को अभी भी बोल रहा हूँ ये बहुत लेंथी चैप्टर्स है, मे बी 8 to 10 पार्ट्स भी बने इसके और उसके ज्यादा भी हो सकता है। तो प्लीज अपडेट रहना हम लोग के चैनल को। अगर जिसने ने अभी भी हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप क्या करो, हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी बच्चे लोग ओसी का क्लासेस नहीं कर रहे हैं, ओसी क्या कोई भी क्लासेस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, ओसी, इको, एसपी, अकाउंट, तो अगर वो क्लासेस नहीं जा रहा है तो उनको खाली हम लोग की लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उसको बोलो कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हमारे चैनल पे आपको सब टाइप के, सब सब्जेक्ट के सब पार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अपन देखते हैं क्या क्या टाइप की सर्विसेज है यहाँ पे। फर्स्ट है बैंकिंग। ऑफ कोर्स मैंने तुम लोग को बोला था इसमें से 5 मार्क का एक क्वेश्चन तो है, और जो है अपना फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। यस, तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकेंड अपन पढ़ेंगे इंश्योरेंस। थर्ड पढ़ेंगे अपन वेयर हाउस। वेयर हाउस भी मैंने तुम लोग को बोल दिया था 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, या तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस या तो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। ये 2 में से भी तुम लोग को मैंने बोल दिया था 7 स्टार कि एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड की एग्जाम में है। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ये मेरे को नहीं लग रहा है कि आना चाहिए क्वेश्चंस, अगर आ गया तो अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आई होप तुम लोग को इतना तो नॉलेज होगा ही। यस, तो आई डोंट थिंक सो अगर ट्रांसपोर्ट में से आप खाली उसका डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लोगे ना तो भी सफिशिएंट है, आपको थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कम्युनिकेशन भी इतना रिलेवेंस नहीं है मेरे लिए और एग्जामिनर के लिए भी। तो आपको खाली बैंकिंग, इंश्योरेंस और वेयर हाउस बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है, जो आपको मिनिमम 15 मार्क का वेटेज देता है। मतलब एक एक क्वेश्चन भी आया 5 5 5 15 मार्क का चैप्टर्स का वेटेज है, बैर मिनिमम मैक्सिमम 25 मार्क का भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन चालू कर देंगे अपना बैंकिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लीज अपडेट रहना हम लोग के चैनल पे, और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।